तो पढ़ा था ना लाप्लास। वो लाप्लास इक्वेशन था बेटा, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला, ठीक है। So Laplace transform is one of the best known integral transform. It is commonly used to produce an easily solvable algebraic equations from an ordinary differential equation. जो ordinary differential equations हैं बेटा हमारे पास, जैसे इंटीग्रेट हम करते हैं फंक्शन को 0 से इन्फिनिटी या 0 to पाई या जो भी लिमिट्स दिया होगा उस फंक्शन, और हमको एक कोई फंक्शन गिवन होगा, उस पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन को e to the power माइनस पी टी के साथ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाता है। इसका बहुत जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कंट्रोल इंजीनियरिंग, बहुत जगह प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोगों को इसका बहुत जगह इसका यूज होता है। जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो ये है कि सपोज एफ ऑफ टी, मतलब अगर कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ टी, तो if f of t be any function of t defined for all t is greater than and is equal to 0, ठीक है, किसी भी वैल्यू कोई भी फंक्शन t जो भी t के फॉर्म में होगा वो लाप्लास होगा अगर अपन उसे रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय लैप्लास ऑफ f ऑफ t। ये जो है L, कैपिटल L, इसको हम ये इसका इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन को, जब हम लाप्लास ऑपरेट करते हैं तो उस पे हम उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपली एफ एल ऑफ एफ। और डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 0 to infinity e to the power माइनस पी टी डी टी एफ ऑफ टी के साथ में। तो जो फंक्शन हमें गिवन होगा वो इंक्लूडिंग ई टू द पावर माइनस पी टी, है ना, और फॉर्म जो होगा फंक्शन का वो पूरा किसके लिए होगा, टी के लिए होगा, एंड अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो द फंक्शन एफ ऑफ पी, ये जो है एफ ऑफ पी इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एल इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ठीक है। एल जो है वो ऑपरेटर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज बोल दें आप उसको या उनके फॉर्मूलाज बोलें, तो आपको जब हम बेसिक प्रॉपर्टीज अपन जब अभी पढ़ते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, कोई भी आपको बोलेगा कि अप्लाई करो तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे क्योंकि आपको वहां पर याद है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है या साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, या किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ऐसे लाप्लास को जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसको इसके प्रॉपर्टीज से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम एलिमेंट्री फंक्शन है ना, एलिमेंट्री फंक्शन पर जब हम लाप्लास ऑपरेट करते हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पर रिजल्ट हमने लिखा हुआ है, मैं आपको उसको सॉल्व करके भी बताती हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो 1 है वेयर t इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, देन लाप्लास ऑफ f ऑफ t, मतलब उस फंक्शन पर जब हम लाप्लास ऑपरेट करेंगे, मतलब हम 1 पर जब हम लाप्लास ऑपरेट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन जो है वो 1 है, सो द रिजल्ट विल बी 1 अपॉन p। तो ये आपको याद होना चाहिए। मतलब मैंने अभी क्या बोला आपको कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 है, मतलब आपके पास f ऑफ t की वैल्यू 1 है, फंक्शन इज 1, सो लाप्लास ऑफ 1 इज ऑलवेज 1 अपॉन p। ये आपको याद होना चाहिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 का लाप्लास 1 अपॉन p होता है फॉर p इज ग्रेटर देन 0। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, अपन इसको कैसे आया ये रिजल्ट देखिए। ऑल्दो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इसमें सॉल्व्ड है, फिर भी अपन सॉल्व करते हैं उसको। देखो बेटा क्या दिया हुआ है हमको, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है ना, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले अपन लैप्लास डेफिनेशन लगाते हैं। सो डेफिनेशन है हमारे पास में कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is equal to integration between limits 0 to infinity e to the power minus of p t f of t dt।
ये डेफिनेशन है, आप याद रखिए इसे, ठीक है। फंक्शन जो भी होगा इंक्लूडिंग e टू द पावर माइनस पी टी, इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, ये होता है लैपलास फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या गिवन है, एफ ऑफ टी इज 1। अगर एफ ऑफ टी 1 है तो यहाँ पर इस प्लेस पर अपन 1 रख देंगे। जब हम यहाँ पर 1 पुट अप करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी डी टी, बिकॉज एफ ऑफ टी इज 1। ये अगली स्टेप जो आएगी यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, इनटू 1 हो जाएगा ये, और dt हो जाएगा, है ना। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें बस। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस पी टी को जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, e टू द पावर माइनस पी टी, है ना। और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, माइनस, है ना, इंटीग्रेशन है, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, e टू द पावर माइनस पी, है ना। अपन इस पे लिमिट लगाएंगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप इस पे अब लिमिट अप्लाई करोगे, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, तो फंक्शन विल बी 0, कुछ बचा ही रहेगा नहीं वहां पास। फिर अपन माइनस ऑफ लोअर लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट अपने पास क्या है बेटा, 0 है। तो इसको और क्लियर करके लिख देती हूँ मैं। देखो क्या फंक्शन आया है हमारे पास, अपने पास फंक्शन आया है e टू द पावर माइनस ऑफ पी टी, है ना। और इंटीग्रेशन किया था हमने लिमिट के साथ 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो -1 अपॉन पी है ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। लिमिट किस पर लगेगी, सिर्फ e टू द पावर माइनस पी टी पर। तो अपर लिमिट लगाया बेटा, तो ये फंक्शन विल बी 0 एंड माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ लोअर लिमिट मतलब e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो रिजल्ट कुल मिला के बचा अपने पास यहाँ से -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया कैंसिल, कुल मिला के रिजल्ट क्या बचा, 1 अपॉन पी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज ऑलवेज 1 अपॉन पी, ये आपको याद होना चाहिए, बस आपको दिमाग बैठ गया, याद हो गया हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो है वो 1 अपॉन पी होता है। याद हो गया बेटा, यस मैम। है ना। यस। आप जी बेटा, हाँ गुड। अब अपन सेकंड कराते हैं, सेकंड ट्रांसफॉर्म कराते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट अपन पढ़ रहे हैं। सेकंड है इसका, अगर फंक्शन हमारे में मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अच्छा ठीक है, मैं और ट्राई करती हूँ। इफ द फंक्शन इज e टू द पावर 80, क्लियर है हम। यस मैम। शायद बीच में ना वो नेटवर्क चला गया था। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमको निकालना है e टू द पावर 8 का। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, e टू द पावर 80, ये ऑल यहाँ पर सॉल्व किया। नेटवर्क चला गया था बेटा, मैं फिर से आई ना, फिर से स्क्रीन करते हैं। यहाँ पर अपन आ गए वापस। अब विजिबल नहीं है ना स्क्रीन, नो मैम। नो मैम। विजिबल। ओके ठीक है। और मैं आपको कल और प्रॉपर्टीज बताऊंगी, और उसके कल कुछ और अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसमें से, ठीक है। ओके मैम। चलो ठीक है, ओके बेटा, कल मिलते हैं हम लोग। और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।
थैंक यू बेटा। आप लोग पूछते रहिए करिए, मुझसे बातें करते रहा करिए, है ना। आप लोग ये बताओ, अच्छा चलो अपन 2 मिनट बात भी कर लेते हैं। ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो बाकी के बच्चों को मोटिवेट करो क्लास में आने के लिए। क्यों नहीं आते हैं यार ये स्टूडेंट्स क्लास में? किसी को कुछ पता है क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोगों को? क्या लग रहा है? बीमार तो नहीं है, सब ठीक ठाक है ना? मम्मी एक साथ इतने सारे बीमार नहीं हो। हाँ नहीं, सही बात है। अरे चलो मैं अपने गिलास अपने ले रहा था पानी पीने के लिए। अपने अपने फ्रेंड्स को तो मोटिवेट कर सकते हो आने के लिए, है ना। कोशिश करो कि बच्चे और आए, मैं भी बात करूंगी। चलो बेटा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।